नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोर्ड चैनल में। दोस्तों, हम प्रतिदिन 5 चैलेंजिंग प्रश्नों की सीरीज कर रहे थे जून 2023 एग्जाम को टारगेट करते हुए। तो हिंदी विभाग से होने वाली परीक्षाएं जैसे यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट, टीजीटी, पीजीटी, पैट एक्सेट्रा, इन सभी विभाग में ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। साथ बने रहिए चैनल के। एग्जाम से 2-3 महीने पहले मैं 50 प्रश्नों की सीरीज भी चलाने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ये किसकी पंक्ति है? इन 4 कवियों में से ये किसने कहा है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है, किसने कहा है? तो ये कहा है बच्चन सिंह ने। तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है इन चारों ऑप्शनों में से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से गलत पंक्ति और उनके कवि कौन से हैं वो आपने छांट के बताना है। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। तो इनमें से गलत पंक्ति कौन से कवि की है? तो इनमें से जो गलत पंक्ति है वो आपने छांटना है। तो सबसे पहले इसमें पहला ऑप्शन जो है, इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। यह रामचंद्र शुक्ल का है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा परपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं न कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, गलत छांटना है तो गलत का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। ये कहा है हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, ना कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। तो ये तो हो गया 3 प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से देवसेना का कथन कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा गया था। तो ये अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ है लास्ट ईयर, उसमें पूछा है। विजय की क्षणिक को उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ये किसकी है? देवसेना का कथन है। तो इसमें से देवसेना का कथन ही छांटना है आपने। तो 4 ऑप्शनों में कोई ना कोई तो देवसेना का कथन है। यहाँ ऑप्शन में 2 दिए गए हैं, तो 2 तो कथन देवसेना के हैं, वो आपने छांट के बताना है। पवित्रता की माप है मालिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजया आकाश का सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए, पुरुष को वशीभूत करने से पहले धोखे की टट्टी। अगला प्रश्न है। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। तो इसमें से जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। खा और गा ये दोनों देवसेना की कथन है। बाकी पहला और चौथा जो कथन है वो किसका है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो विजय की क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है, यह स्कंद गुप्त का कथन है। उसके बाद ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद का। तो ये भी मैंने ऑप्शन लगा दिया है। ये PYQ का प्रश्न है और चारों ऑप्शनों की इसी तरह से आपने डिटेल में पढ़ना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं क्या? इसमें तो ऑप्शन सही उत्तर लगा ही दिया है मैंने। ये भी PYQ का प्रश्न है। तो वात्सल्य और मातृ वात्सल्य और बाल मनोविज्ञान का सही उत्तर इसमें है। तो ख और ग इसमें सही उत्तर हो जाएगा। और ये थे आज के 5 प्रश्न। ये PYQ का प्रश्न है। तो मैं PYQ की
जो लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके प्रश्न करवाने वाली हूँ। काफ़ी जन मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं करवाने को, तो मैं उनको करवाऊँगी और आपको ये भी साथ-साथ में बताऊँगी कि कौन से क्वेश्चन पीवाईक्यू से रिपीट हुए हैं। बिकॉज़ पीवाईक्यू जितना अच्छे से आप करोगे ना, आपके 50% तो आपके पीवाईक्यू से कवर हो जाएँगे। तो पीवाईक्यू को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जितना हो सके आपने पीवाईक्यू को रट डालना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में तो रटने वाला ही पोर्शन होता है। पेपर 1 ही आपका कंसेप्ट बेस होता है, जिसको आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे आज के 5 प्रश्न। आगे के 5 प्रश्न हम कल के वीडियो में करेंगे। इसी तरह की सीरीज़ चाहते हैं तो चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।